नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। अफगानिस्तान में तेजी से ताकत बढ़ा रहा अल-कायदा फिर कर सकता है अमेरिका पर हमला। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटने के साथ ही आतंकी संगठन अल-कायदा भी वहां खुद को फिर से खड़ा कर रहा है। संगठन ने इतनी तेजी से खुद को मजबूत करने का काम शुरू किया है कि वो एक साल में ही अमेरिका के लिए खतरा बन जाएगा। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अल-कायदा अफगानिस्तान में खुद को संगठित करते हुए 1 से 2 साल के भीतर फिर से अमेरिका पर हमला कर सकता है। कोरोना के बीच देश के कई हिस्सों में बुखार और डेंगू ने पसारे पांव। यूपी में बर्ज क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित। जाने राज्यों की स्थिति। कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में बुखार ने पांव पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बुखार के प्रकोप के बीच डेंगू के मामले भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ज क्षेत्र अधिक प्रभावित दिख रहा है। फिरोजाबाद जिले में बीते दिनों तेजी से मामले बढ़ने के बाद केंद्रीय टीम ने भी दौरा किया था। इसमें डेंगू के अलावा स्क्रब बीमारी की बात भी सामने आई थी। अन्य राज्यों में भी बुखार के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्यों ने स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त की है। आइए देखें किन राज्यों में बुखार और डेंगू का असर अधिक है। बर्ज में पिछले 24 घंटे में 5 जिलों में 14 लोगों ने दम तोड़ दिया। फिरोजाबाद में 7 लोगों की मृत्यु हुई। कासगंज, मैनपुर व हाथरस में 2-2 और मथुरा में 1 रोगी की मौत हुई है। सोनू सूद के 6 ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग का छापा। अकाउंट में मिली गड़बड़ी 130 करोड़ की संपत्ति। एक्टर सोनू सूद के ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है और उनके अकाउंट बुक में काफ़ी गड़बड़ी सामने आई है। सूत्रों की माने तो पहला छापा सोनू सूद के मुंबई स्थित दफ्तर पर पड़ा। इसके बाद 6 दफ्तरों पर छापे मारे गए, जिनमें लखनऊ का भी एक ऑफिस शामिल है। सोनू सूद के ऑफिस में अभी भी जांच पड़ताल जारी है। दिलचस्प ये है कि ये छापा ठीक उस घटना के बाद पड़ा है जहां दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को अपने एक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसके बाद खबरें उड़ी कि सोनू सूद जल्द ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी में बगावती सुर तेज होने के साथ ही हुई फंड की कमी। पार्टी ने इस तरह निकाला तोड़। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कोई नेता दल बदल रहा है तो कहीं दावेदारी के लिए खेमेबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही नेताओं के बीच तकरार की खबरें भी सामने आने लगी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी में बगावती सुर तेज हो गए हैं, साथ ही फंड की कमी भी हो गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पोस्ट जारी कर लोगों से फंड की मांग भी की है। पार्टी ने लिखा है कि आओ सब मिलकर ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति को आगे लाने के लिए आम आदमी पार्टी की मदद करें, अपने कीमती धन का सहयोग देकर पंजाब में बदलाव लाएं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी का यूपी को बड़ा तोहफा। हर शहर में मिलेगी फ्री इंटरनेट, लगेंगे वाईफाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। ऐसा तोहफा जिससे यूपी के युवा शायद खुशी से झूम उठे। दरअसल लोगों की जरूरतों को देखते हुए योगी सरकार ने शहरों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा में बदलाव किया है। अब बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 जगहों पर फ्री वाईफाई सर्विस दी जाने वाली है। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत। रामपुर कोर्ट ने फर्जीवाड़े मामले में दी जमानत। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को जालसाजिश मामले में रामपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब्दुल्ला आजम खां सीतापुर जेल में बंद है। जमानत मिलने के बाद अब वह जल्द ही रिहा हो सकते हैं। सरकारी वकील एपी सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, जिसके बाद अब वादी आकाश सक्सेना का बयान दर्ज कर उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। जावेद अख्तर ने हिंदुओं को बताया दुनिया का सबसे अधिक सहिष्णु बहुसंख्यक।
कहा भारत नहीं बनेगा अफगानिस्तान। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले वरिष्ठ फिल्मकार, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर फिर से चर्चा का विषय है। दरअसल उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामने छपे एक आर्टिकल में हिंदुओं को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उदार और सहिष्णु बताया है। इस आर्टिकल में जावेद अख्तर के हवाले से हिंदुओं को दुनिया में सबसे सहिष्णु बहुमत बताया गया। इस आर्टिकल में आगे कहा गया है कि भारत की तुलना कभी भी तालिबान शासित अफगानिस्तान से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय स्वभाव से चरमपंथी नहीं है। जावेद अख्तर ने कहा है कि उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में यही कहा था कि हिंदू दुनिया में सबसे सभ्य और सहिष्णु बहुसंख्यक आबादी है, और इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। हनी सिंह की बड़ी मुश्किलें, पत्नी की शिकायत पर भेजा गया एक और नोटिस। सिंगर हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली की अदालत ने बॉलीवुड गायक अभिनेता योयो हनी सिंह को उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा दायर की गई एक नई एप्लीकेशन के तहत नोटिस भेजा है। इस नोटिस में संयुक्त अरब अमीरात में उन्हें या उनकी कंपनियों के स्वामित्व वाली अचक और चल संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोकने की मांग की गई है। बता दें, रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर घरेलू हिंसा के कई संगीन आरोप लगाए हैं। पोर्न रैकेट मामला में पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पोर्नोग्राफी केस में जेल में बंद कारोबारी और एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आज दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी। क्राइम ब्रांच ने अप्रैल में 9 लोगों के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। इसमें कुंद्रा और थोरपे का नाम शामिल नहीं था, जिसकी भागीदारी बाद में सामने आई थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई। अन्ना हजारे से मिले किसान नेता। हजारे ने कहा, मोदी सरकार को घुटनों के बल आने में वक्त नहीं लगेगा। किसान आंदोलन को अमली जामा पहनाने के लिए हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता नई रणनीति तैयार करने में जुट गई है। किसान मोर्चा के नेता देश के किसान संगठनों को एकत्रित कर केरल, कर्नाटक से दौरा करते हुए रालेगंज सिद्धि पहुंचे। वन इंडिया हिंदी से बात करते हुए किसान नेता विकल्प प्रचार ने कहा कि पूरे भारत से सैकड़ों से भी ज़्यादा तादाद में किसान संगठन अन्ना हजारे से किसान आंदोलन और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर रालेगांव सिद्धि में मुलाकात करेंगे। कोविड से अनाथ हुए बच्चों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वजीफे को बढ़ाकर कर सकती है 4000। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कई परिवार उजड़ गए हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें बच्चे अनाथ हो गए हैं। केंद्र सरकार ऐसे अनाथ बच्चों को हर महीने वजीफे के तौर पर अभी 2000 रुपये हर महीने दे रही थी। केंद्र सरकार ने अब इसे बढ़ाने जा रही है। महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस मासिक वजीफा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है और इसे जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा। सराफा बाजार में सोने के दाम में 315 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 215 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत में 64,215 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। देश के कई इलाकों में अगले 3 से 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। IMD ने कहा है कि ओडिशा के समुद्री तट पर पैदा हुए डिप्रेशन की वजह से भारत के 13 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। उसने कहा है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का उत्तर मध्य हिस्सा और उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बुधवार रात से हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। IMD ने कहा है कि शहर में मध्य बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।